नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर 24 न्यूज़ पर। अभी हम उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है, उनके कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि कल जब 23 मार्च को जब शहीदी दिवस के दिन लोग जब शहीदी स्थल के ऊपर एक संकल्प लेने के लिए गए कि वो आम आदमी पार्टी को, जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उनको जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक वो अपना जो है संघर्ष जारी रखेंगे, तो वहाँ पर भी उसको भी सील कर दिया गया। वहाँ पर भी किसी को जाने का, वहाँ पर किसी प्रकार का भी वहाँ पर किसी को परमिशन नहीं दी गई। आज भी जब यहाँ पर गोपाल राय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे थे तो उनको कार्यालय में बीच में जाने से रोका गया, लेकिन वो अंदर गए और उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को एक महारैली करने के लिए जा रहे हैं। गठबंधन इंडिया अलायंस के अंतर्गत जो है एक बहुत बड़ी एक रैली की जाएगी, जिसके लिए कि उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था की है। मंडल अध्यक्ष और प्रत्येक वार्ड का जो बूथ प्रमुख है, सब जने जाकर जो है पूरी जनता को, दिल्ली के एक एक लोगों को बताएंगे कि केजरीवाल जी की किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से जो है उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले के इल्ज़ाम थे, शरद रेड्डी के ऊपर, उनको जो है जमानत दे दी गई, वो जेल से बाहर है। उनके द्वारा 55 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा डाल दिया गया। उनके ऊपर जैसे ही उन्होंने पैसे डाले, कार्रवाई बंद कर दी गई और उनको गवाह बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और आम आदमी पार्टी के जो मुख्य नेता थे उनको पहले से ही गिरफ्तार करने का कार्रवाई वो कर चुके हैं। आगे देखना है कि 31 मार्च को क्या होता है, किस प्रकार रैली रहती है। आगे पूर्ण है कि पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय को जो है सील किया जाए। यहाँ पर कोई शांतिपूर्वक तरीके से कार्यालय संचालित हो रहा है, बार बार पुलिस को लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है। ये समझ के परे है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को बैरिकेड को लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं छूट सकते और ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहे। बीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही है, आपको क्यों रोक रही थी गोपाल जी? नहीं, वहाँ पे जो बैरिकेड जो लगा हुआ है उसके लिए हम पूछताछ कर रहे थे कि भाई आप बैरिकेड बार बार क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? हमने तो बैरिकेड की नहीं मांग की है। आप वहाँ पे किसी को गाड़ी नहीं खड़ा करने दे रहे हो, लोगों को आना जाना बार बार रोक रहे हो। आखिर ये किस नियम के तहत हो रहा है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज दबी जुबान से एक ही बात कह रहा है कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। पार्टियों के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके तानाशाह सरकार ने जो संदेश दिया है कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते, इसके खिलाफ जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हुए। जितनी संख्या में लोग पहुंचे उससे कई गुना ज्यादा फोर्स लगा करके पूरा मुख्यमंत्री आवास छावनी में तब्दील कर दिया गया। अगले दिन इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी गई।
आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। जो लोग भी अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यक्त करते जा रहे थे, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया। अगले दिन जब लोग शहीदी पार्क पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर शहीदी पार्क पहुंचे संकल्प लेने के लिए, उसको सील कर दिया गया। वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री निवास पर लोग पहुंच रहे थे, ये पूछने के लिए कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल, शरद रेड्डी को बेल और 55 करोड़ का भाजपा का खेल, ये क्या है? इसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। चारों तरफ से घेर करके सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया। पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में हम छुप जाएंगे और हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन रुक जाएगा, गलतफहमी में। इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से लोग मोहब्बत करते हैं। और आपने जिस तरीके से फर्जी केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसका पूरा सच आज देश के सामने आ चुका है। जिसके गवाही के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उसको बेल मिल गई और आपके खाते में 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए, आपका खेल हो गया। ये नंगा सच आज पूरा देश देख रहा है। आप जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर 144 धारा लागू करके आज ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस स्टेट बन गया। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है। ये आवाज पूरे देश के अंदर पहुंच रही है और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, जिसमें पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लीडर्स उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के लोग लाखों की तादाद में रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस तानाशाही के खिलाफ रामलीला मैदान में आकर के शांतिपूर्वक अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आह्वान करेंगे। इसके लिए आज दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायक, सभी पार्षद, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और बूथ के पदाधिकारियों के साथ आज रात तक हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में महारैली की तैयारी बैठक को पूरा करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कल दिल्ली के अंदर सभी 2500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। उन 2500 जगहों पर कल विधानसभा के पदाधिकारी और हमारे विधायक और पार्षद जाकर के वहां पर जनता के साथ 31 मई के लिए तैयारी बैठक करेंगे। 28 मार्च से हर मंडल की टीम पर एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि 2600 2600 प्रभारी हम नियुक्त कर रहे हैं हर मंडल पे एक प्रभारी रैली के लिए। और ये 2600 जो प्रभारी हैं, ये वहां मंडल पे टीम बना करके 28 मार्च से
घर घर जाकर के रामलीला मैदान में लोगों को आने के लिए आमंत्रण देंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जितने छात्रों के, युवाओं के, मजदूरों के, किसानों के सामाजिक संगठन है, आरडब्ल्यूए है, व्यापारी संगठन है, उन सब लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में रामलीला पहुंचने के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। और सबसे हमारी अपील है, क्योंकि आज अगर ये तानाशाह सरकार अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, तो कल इस दिल्ली के अंदर कोई नहीं बचेगा जो आवाज उठाएगा। इसलिए आज ये लड़ाई एक व्यक्ति, एक पार्टी, इंडिया गठबंधन की नहीं, इस देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं वो इस रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। इस पूरी तैयारी के लिए हमने अपने मंत्री और विधायकों में से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, जो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के इसकी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं, इसकी निगरानी रखेंगे। जो इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है उसमें हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री इमरान हुसैन जी, मंत्री राजकुमार आनंद जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दिलीप पांडे जी, एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, हमारी मेयर शैली ओबेराय जी, हमारे प्रवक्ता संजीव झा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ऋतुराज झा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र तोमर जी, हमारे विधायक मुकेश अहलावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, हमारे साउथ से कैंडिडेट सहीराम पहलवान जी। इन लोगों को इस रैली की तैयारी के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, जो इस पूरी तैयारी की ग्राउंड पे जो है इसको निगरानी करेंगे। और हमें भरोसा है कि इस बार 31 मार्च का दिन रामलीला मैदान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा और रामलीला मैदान से इस तानाशाही के खिलाफ जो आवाज उठेगी, ये आवाज पूरे देश में पहुंचेगी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन तो ले लीजिए। सर, सीएम के 2 इंस्ट्रक्शंस आए हैं जेल से, और उसके बाद आज एक पब्लिक को एड्रेस करते हुए प्लानिंग सेक्रेटरी ने लेटर इशू किया है। आपको क्या मकसद लगता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक रूमर फैलाया जा रहा है, और जबकि सेवाएं रुकेंगी नहीं जो भी पब्लिक वेलफेयर। देखिए, कई तरह की बातें चल रही थी। अधिकारी ने नोट जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी के जेल जाने के बावजूद सरकार चलती रहेगी वैसे ही जैसे चल रही थी, और जो भी जनता के काम है वो काम वैसे ही होते रहे। सर, आज बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, और दिल्ली सचिवालय के पास लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के आरोप पर क्या कहना है आपका? बीजेपी का क्या आरोप है? बीजेपी ने क्या आरोप लगाया? बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। किसका? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने अभी विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया था, तो मुख्यमंत्री के साथ तो पूरी विश्वास मत पूरी तरह से है। तो जिसके पास पूर्ण बहुमत हो और पूरा विश्वास मत हो, उसका इस्तीफा आज तक तो कभी हुआ नहीं। सर, एक बड़ा विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीने, उन्होंने जो लोकसभा उम्मीदवार हैं बीजेपी की कंगना रनौत, उनके बारे में एक टिप्पणी की है, और जो एक खासा राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, और वो पोस्ट के लिए उन्होंने कहा कि किसी ने गलती से ये काम किया। मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब दे दिया है, उससे आगे तो उसमें कुछ बात समझ नहीं आई। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए अपनी प्रवक्ता के खिलाफ? मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब दे दिया है। जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अचानक जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। मुकदमा हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट से जहां उम्मीद की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को एक राहत मिलेगी, राहत ना मिलने हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपके पास क्या
तथ्य है, क्या सबूत है जिसके आधार पर आप अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं? आप वो सबूत दिखाइए। लेकिन ईडी ने सबूत तो नहीं दिखाए। हाई कोर्ट ने उनको 22 अप्रैल का टाइम दिया कि वो सबूत लेकर आए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस प्रकार का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिससे कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ना हो पाती। 3 घंटे के बाद ही ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर जाती है और बड़े ही एक ड्रामा रचकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज हमारे साथ रिठाला विधानसभा के संगठन मंत्री अभिषेक जैन जी हैं, आम आदमी पार्टी के। अब हम इनसे जानेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है इसका जनता में कैसा रोष है और ये कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि ये हमारे देश का, दिल्ली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे नेता, हमारे भाई दिल्ली के बेटे को ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्मनाक कृत्य हो ही नहीं सकता पूरे उसमें। एक किस्म से आज अपने पूरे देश में ना हिटलरशाही चल रही है। जैन साहब, जैसे कि जो कि मुजरिम था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी शरद रेड्डी जी की, उनको जो है छोटी सी बात के ऊपर कि जी मेरी पीठ में दर्द हो रही है, उसको ईडी जो है जमानत दिलवा देती है, उसको जमानत मिल जाती है। और जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला खुला तो आपने देखा कि 55 करोड़ रुपया उसने बीजेपी के खाते में ट्रांसफ़र किया है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था ना, वो तो जेल के बाहर घूम रहे हैं सफ़ेद पोश में, वाइट कपड़ों में, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जो दिल्ली की सेवा कर रहा है, दिल्ली के लिए काम कर रहा है, जनता के हित के बारे में सोच रहा है, जिनको घर घर में लोग पसंद करते हैं, आज वो जेल के अंदर है। हम पूरा संगठन में हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी के माध्यम से भी और एक संगठन मंत्री रिठाला विधानसभा के होने के नाते भी आपके चैनल के माध्यम से हम केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं दिल्ली की पब्लिक से, जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में हमने इसके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में बहुत बड़ी रैली आम आदमी पार्टी की रखी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी मंडल अध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, हर कार्यकर्ता घर घर में इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है इसमें सिर्फ फर्जीवादा है, झूठे आरोपों में फंसाया गया है ताकि हम इलेक्शन में जो कैंपेनिंग करनी है केजरीवाल जी को, उसको रोक सके और जो बीजेपी का रथ है वो आगे चलता रहे। अब जो बीजेपी है वैसे तो मुकाबला कर नहीं पा रही कि वोट बैंक में, जनता के बीच में जाकर, तो अब केजरीवाल जी को रोकना कैसे है? वो ऐसे ही रोकना है कि यहाँ फंसा दो, वहाँ फंसा दो, झूठे केस में फंसा दो, पर ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता है, हमारे भाई है, दिल्ली के बेटे हैं, वो बाहर रहकर तो हो सकता है इतने खतरनाक ना हो जितने जेल के अंदर रह के वो खतरनाक होंगे बीजेपी के लिए। सर, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्या अब जेल में से सरकार चलाएंगे? सर, बिल्कुल जेल में से सरकार चलाएंगे और जेल में से सरकार चलानी भी चाहिए। अभी हमने एक कैंपेन किया था, मैं भी केजरीवाल, वो यही कैंपेन था। हमने हर घर में, हर बूथ से, हर कॉलोनी से, सबसे जनता के बीच में जाकर ये पूछा था कि अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए तो सरकार कैसे चलानी चाहिए। तो 95% पब्लिक दिल्ली की ये मानना था कि केजरीवाल जी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार उन्हें जेल से चलानी चाहिए, तो सरकार जेल से ही चलेगी। सर, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और जो राज्यपाल है वो इसको कहाँ तक उचित समझेंगे और केजरीवाल जी को अंदर से सरकार चलाने देंगे? क्योंकि जब तक एलजी परमिशन नहीं देगा तब तक अंदर वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जिससे कि केजरीवाल जी सरकार चला सके। जैसे कि कल उनकी जो धर्मपत्नी है वो उनसे मिलने के लिए गई थी, तो अंदर से उन्होंने उनको जो संदेश दिया कि आगे क्या रणनीति रहेगी, लेकिन उनके पास तो अंदर लिखने के लिए एक पेन तक नहीं है, कागज़ नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे संदेश भेजेंगे अंदर से? सर,
उचित और अनुचित का तो तथ्य ही खत्म हो गया। जब हमारे सीएम साहब को उन्होंने बिना किसी तथ्य के जेल में डाल दिया ना, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन सबकी बुद्धि ठीक रहे और धर्म के मार्ग पे चलते हुए ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी को बाहर करे और बिना रंजिश के, बिना किसी अपना रंजिश के, बिना किसी लड़ाई के एक जो इलेक्शन होना चाहिए ना, वो बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा इलेक्शन होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या होनी बंद होनी चाहिए। चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि पूरे दिल्ली के बीच में हम देखें तो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको लेकर के जगह जगह पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कई जगह सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। यहाँ तक कि 23 मार्च को जब उन्होंने शहीदी स्थल के ऊपर संकल्प लेने के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया और वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पर भी उसको पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। पूरी दिल्ली को जो है इस समय एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं पर भी अगर आम आदमी कार्यालय की तरफ कोई कार्यकर्ता अगर किसी गाड़ी में भी जा रहे होते हैं, 4 आदमी जा रहे होते हैं, तो उनको रोक लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कहाँ जा रहा है। इस प्रकार की इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है, लोगों के बीच में एक भारी रोष है। आज हमारे साथ एक जाने माने विधायक रिठाला विधानसभा के महेंद्र गोयल जी, जिनसे कि हम जानेंगे, बात करेंगे कि जो ये गिरफ्तारी की गई है कितनी संवैधानिक है और क्या ये जो गिरफ्तारी की गई है इसका जो अभी जैसे कि लोकसभा के चुनाव सिर पे है, लोकसभा के चुनाव अगर हम बात करें तो उनकी तिथि जो है डिक्लेयर हो चुकी है और बहुत जल्द जो है 25 मई को दिल्ली के बीच में वोट डलने हैं और हम जानते हैं कि इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर रहने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग एक मुख्यमंत्री जिनकी की गिरफ्तारी कर ली गई और गिरफ्तारी के बाद सर चुनाव भी सिर पे है, क्या असर रहने वाला है? जैसे कि देखा जा रहा है कि जो दिल्ली के लोग हैं उनके बीच में एक भारी रोष है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री नहीं, एक दिल्ली के बेटे हैं, एक दिल्ली के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे सर इस विषय में? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी बहुत काम कर रहे थे, जो लोगों के सीधे उनको फायदा दे रहे थे, चाहे वो बिजली के रूप में या पानी के रूप में या हॉस्पिटल्स के रूप में या माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बसों को फ्री में किया हुआ है, या उनके महंगे से महंगा टेस्ट दिल्ली का कोई भी नागरिक है उनके लिए किया हुआ था, या कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता था उनको इलाज के लिए मतलब दिल्ली सरकार वो इलाज मुहैया करवाती थी, चाहे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा। सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोशिश की गई ना कि जो इलाज है इसको भी रोका जाए, जो फरिश्ते स्कीम है उसको भी रोक दिया गया था, जो कि केजरीवाल जी संघर्ष करके दोबारा उन्होंने शुरू कराया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद शुरू हुआ। धन्यवाद कि आप खुद ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोका गया। बिल्कुल उनका हमेशा प्रयास ये ही रहता है कि दिल्ली के जितने भी काम है वो रोके जाए। वो आज पानी की व्यवस्था को भी बदतर करने पे लगी हुई है, सीवर लाइनों को वो रोकने का वो प्रयास कर रही है। जो भी लेबर दिल्ली जल बोर्ड को मिला करती थी उनको भी नहीं वो उपलब्ध होने दे रही है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये कितना भी कर ले, दिल्ली की जनता सब जान रही है और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है और दिल्ली की जनता ने ही लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। और फिर से इस समय संसद के अंदर जाने वाले जो मेंबर्स हैं वो चुने जाएंगे सांसद के रूप में, तो वो भी दिल्ली से वो चुन के जाएंगे। और तो इसी कारण से उन लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को कामों को डिस्टर्ब किया जाए, अरविंद केजरीवाल को रोका जाए। इसीलिए उन्होंने एक झूठे आरोप के अंदर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया। सर, जैसे कि आपने देखा कि पीछे कोई भी समस्या आई, चाहे हम कहें कि जब महिला क्लिनिक की दवाइयाँ बंद की गई या सीवरेज के पैसे रोके गए, पानी के पैसे रोके गए, बिजली की सब्सिडी रोकने की कोशिश की गई, तो जितने भी चुने हुए साथ के साथ जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से एक भी सांसद किसी भी समस्या को दिल्ली वाले को लेकर आगे नहीं आया। तो ये जो लोकसभा के चुनाव है कि जनता समझेगी इस बात को? बिल्कुल समझ रही है कि लगातार बीजेपी के सांसदों को यहाँ से जिता के भेजा है, लेकिन एक भी सांसद ने दिल्ली के हक के लिए एक भी सवाल नहीं उठाया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस चुनाव के अंदर
उन लोगों को लग रहा था कि दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, तो इसलिए पहले उन्होंने सांसदों के टिकटों को काटा, और फिर भी उन्हें लग रहा था कि दिल्ली की जनता अब भी इससे संतुष्ट नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल को अंदर किया है, तो उसकी सजा जरूर मिलेगी और आम आदमी पार्टी के या अलायंस के जो भी सांसद हैं वो चुन के जाएंगे और दिल्ली की आवाज़ों को बिल्कुल उठाएंगे। सर, जैसे कि अभी 31 मार्च को आप लोगों की तरफ से और जो इंडिया अलायंस है उसने एक बड़ी रैली रखी है केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है इसके विरोध में। सर, जैसे कि आज गोपाल राय जी ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कि सारे जितने भी आप मंडल अध्यक्ष हैं, जो आपके बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबको जो है भेजा जा रहा है, घर घर में जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता जाके लोगों को जागरूक कर रहा है और बता रहा है कि जो 31 तारीख की रैली है उसको सफल करने के लिए आज ज़्यादा संख्या में पहुंचे। तो सर, आपकी विधानसभा से कैसे तैयारी है? यहाँ से फुल तैयारी है और ये जनता अब की बार खुद अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ेगी और जनता जब अपने पे आती है तो अच्छों की नींद हराम कर देती है, और केंद्र में बैठी हुई सरकार इस बात से बिल्कुल खौफजदा है कि उन्होंने जनता के रुख को देख लिया है, इसीलिए अपने आतताई के ऊपर वो उतरी हुई है। सर, जैसे कि अभी कल की जो एक खबर है, सूत्रों से पता लगा कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या मोदी जी के द्वारा किसी प्रकार की अब कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी 19 अप्रैल तक, जब पहला चरण इलेक्शन का शुरू होगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उससे बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है? बिल्कुल, बीजेपी बुरी तरह से घबराई हुई है, उनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जैसे सांप के मुंह में छुछंदर वाली बात हो जाती है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हाथ डाल के उन्होंने अच्छा नहीं किया है और इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। सर, जैसे कि पहले तो जो वोट थे वो मुद्दों के ऊपर मांगे जाते थे, क्या इस बार आपको लगता है कि जो ये वोट है लोकसभा के, ये जो विपक्ष है इस बार आंदोलन कर वोट मांगेगा? जैसे कि आप जब 31 को रैली होने वाली है, उसके बाद ही पूरे देश के बीच में जगह जगह के ऊपर जो है गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, बड़ी बड़ी रैलियाँ करने जा रहा है, लोगों को जागरूक करने जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि सरकार के पास सब कुछ है, तंत्र है, सब चीज़ें अगर देखें तो मीडिया है, हर चीज़ है, लेकिन जो विपक्ष है उसके पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक जनता के बीच में जाना और एक रैलियां करना ही रह गया है। तो आपको लगता है कि इस बार जो वोट मांगा जाएगा रैलियों के थ्रू मांगा जाएगा? तो मैंने आपको कहा था ना कि ये चुनाव अब की बार जनता का चुनाव है, क्योंकि इस समय में जिस प्रकार से उन्होंने आताताई मचाई हुई है, खुद भ्रष्टाचारी है। 60 करोड़ रुपए के जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड उन्होंने कैश करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और वो लोगों के सामने आ गया, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये कार्य रचा था कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा स्टार है, उभरता हुआ स्टार एक ऐसा है, तो इसके अंदर कर देंगे तो वो सिर्फ टीवी के ऊपर वो रहेगा। लेकिन दुनिया अब जान चुकी है और अब तो देश के अंदर देश के नागरिक तो बोल रहे हैं, अब विदेशों के अंदर भी लोग बोलना चालू हो गए। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि 60 करोड़ के जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे, वो व्यक्ति जो कि मेन एक्यूज था, पहले वो जेल में गया, जेल में छोटी सी बात के ऊपर कि उसके पीठ में मेरे को दर्द हो रही है, उस करके उसको जो जमानत दे दी जाती है, ईडी के द्वारा जमानत हो जाती है। उसके बाद वो 60 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है कई किस्तों में डालता है, उसके बाद जो है उसकी जमानत हो जाती है और उसको जो है एक गवाह बना लिया जाता है, सरकारी गवाह बनाकर उसके जो बयान है उसके आधार के ऊपर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की जाती है, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की जाती है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसको जेल में होना चाहिए था वो बाहर है और जो इनको बाहर होना चाहिए था जेल में? बिल्कुल यही बात है कि जिनको जेल के अंदर होना चाहिए वो बाहर है, वो आज राजसत्ता के भागीदार है, और जो सच्चे हैं वो आज जेल के अंदर है। परमात्मा अपने आप ही दरवाजे खोलता है। जिस प्रकार से चंडीगढ़ चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन्होंने धांधली की थी, लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहा है। और जिस समय से, मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूँ, जिस समय से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी दिन से इनके दिन उल्टे चालू हो गए हैं। पहला आपने चंडीगढ़ चुनाव का देख लिया होगा, उसके बाद आप लोगों ने अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए देख लिया होगा, और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी चारों तरफ से किरकिरी हो रही है वो आप लोग देख रहे हैं। और इस समय तो इनके बहुत से जिनको सांसदों का टिकट दिया था उन्होंने भी अपने अपने टिकटों को लौटा दिया है। तो अब भगवान राम भी इनके सिर के ऊपर लाठी मारने वाला है।
सर इस बार कौन, गठबंधन या 370 बार? देखिए, ये चुनाव जनता तय करेगी और मुझे इतना पता है कि दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हम पूर्ण बहुमत से जीत के आ रहे हैं। आपको ये दिखा दूंगा। अभी हमें विधायक महेंद्र गोयल जी ने बताया कि किस प्रकार जनता के बीच में एक भारी रोष है। जिनको जेल में होना चाहिए था वो जेल से बाहर है। 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालता है। एक जो शराब घोटाले का, कथित शराब घोटाले का एक सबसे बड़ा जो अभियुक्त है वो डालता है। उसको जो जमानत मिल जाती है, जमानत में उसको छोड़ दिया जाता है, उसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। उसका खुद का कहना है, अगर हम उसके पहले की अगर हम उसकी इंटरव्यू सुने तो उसने पहले कहा था कि मुझके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, मुझसे गलत स्टेटमेंट दिलवाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो सरकारी गवाह बना और उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विरोध में अपने जो बयान दर्ज कराए, जिसके आधार के ऊपर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।